हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंडरफुल मॉम्स। और आज का मेरा टॉपिक है कि वो कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जिनको करने से नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो गाइज़, जैसे ही हम लोग प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारा जो बच्चा और अपने शरीर दोनों को हेल्दी रखने के बाद जो दूसरी प्रायोरिटी होती है वो होती है कि हमारी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए। क्योंकि हम सबको पता है कि जो नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है वही पेनफुल होता है। उसके बाद हम बहुत तेज़ी से रिकवर कर जाते हैं और हमारी बॉडी भी काफ़ी फ़िट रहती है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से ज़रूरी काम है जिनको करने से हमारे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है कि हमें लास्ट महीने लगते ही, जैसे हमारा 8वां महीना कंप्लीट हो गया है या 8वां महीना बिल्कुल अब कंप्लीट होने वाला है, 9वें में हम जाने वाले हैं, 4-5 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन बचे हुए हैं, तो हमें वो सबसे पहले शुरू करना है सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अपने सुविधा अनुसार सीढ़ी चढ़ना उतरना शुरू करिए। इससे क्या होगा कि बच्चे सर्विक्स पे जो है बच्चे का ज़ोर पड़ता है, यानी बच्चा का अपना हेड जो है वो अपना पोजीशन नीचे की तरफ लेना शुरू कर देगा और आपके सर्विक्स पे दबाव पड़ेगा, जिससे बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुलने का चांसेस बढ़ जाएगा। अब सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल ये ध्यान दे दें कि सीढ़ियाँ बिल्कुल गीली ना हो, कहीं कुछ ऐसा गिरा तो नहीं है जिससे आपका फिसलने के चांसेस हों। दूसरा, आप सीढ़ी चढ़ते उतरते दोनों ही वक्त जो भी उसका सहारा है उसको लेके ही आप पकड़ के ही आप उतरे चढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मंथ में हमारा पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है और नीचे की चीज़ें नहीं दिखती हैं और हमें फंस के गिरने का डर रहता है। तीसरा, इसमें ये ध्यान रखना है कि आप थोड़ा कंफर्टेबल कपड़ा पहन के सीढ़ियाँ चढ़े उतरें। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा हैवी सूट पहन ली हैं या बहुत ज़्यादा आपने साड़ी पहन लिया है, ऐसा अब उसमें आप फंस गई और फंस के गिर गई, नहीं। और चप्पल वगैरह भी आपका स्लिपरी नहीं होना चाहिए। तो गाइज़, ये तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने का हो गया। ये बहुत ही कारगर तरीका है और बहुत आजमाया हुआ तरीका है। आपको जब भी कहीं जाना आना पड़े या ऊपर नीचे करना है तो आप कोशिश करिए कि 2 से 3 बार आप सीढ़ियों से ही जाएँ आएँ। हाँ, लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो जा रही है तो आपको थकना नहीं है, आप अपनी सुविधा अनुसार चढ़ उतर सकती हैं, क्योंकि आपको डिलीवरी के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और वो एनर्जी आपको सेव करके रखनी है, क्योंकि कुछ ही दिनों में 10-15 दिनों में ही आपको हो सकता है कि बच्चेदानी का मुँह खुल जाए और आप डिलीवरी के लिए चले जाएँ। और गाइज़, इसमें जो दूसरा है वो है कुकड़ू पोजीशन। आपको क्या करना है, या तो आप जैसे हम लोग इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं उस पोजीशन में बैठ के झाड़ू पोछा करिए। अगर आप झाड़ू पोछा नहीं करना चाहती हैं क्योंकि आपके घर में मेड लगी हुई है और आप उसमें थोड़ा असुविधा महसूस कर रही हैं, तो आप किसी भी बेंच के सहारे, चेयर के सहारे आराम से उसको पकड़ के उठ बैठ सकती हैं। उससे क्या होगा कि उससे भी आपके सर्विक्स पे ज़ोर पड़ेगा बच्चे के हेड का और बच्चेदानी का मुँह जल्दी खुलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ इसीलिए नहीं है कि बच्चेदानी का मुंह जल्दी खुल जाए, सबसे पहले तो बच्चे का हेड का जो पोजीशन है उसको नीचे लाना ज़रूरी है। तो ऐसा करने से बच्चे का हेड का पोजीशन नीचे आएगा और जब बच्चे का हेड का पोजीशन नीचे आएगा, बच्चा नीचे सरकेगा तो सर्विक्स पे जोर डालेगा ही डालेगा। तो ये चांसेस आपको बढ़ा देंगे। और हाँ गाइज़, लास्ट तक आप इंडियन टॉयलेट का ही यूज़ करें। मैं पहले बहुत डरती थी जब मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे लगता था कि बच्चा दब जाएगा मैं इंडियन टॉयलेट का यूज़ करूँगी तो। लेकिन क्योंकि मेरी दोस्त का 4-5 महीने पहले ही डिलीवरी हुई थी और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो उसने मुझे ये सजेस्ट किया कि नहीं, तुम ऐसा ना करो, तुम उस पे बैठो, कोई बच्चा दबता उबता नहीं है। तो बिल्कुल बच्चा, अगर आप भी ऐसा सोच रही हैं कि बच्चा दबेगा या कोई दिक्कत होगी, तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बल्कि बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो आप इन सारी चीज़ों को आप अपनाइए और बिल्कुल आप अच्छे से रहिए, अच्छे से अपने खान-पान पे ध्यान दीजिए और बस इन चीज़ों को अपनाइए। आपका बच्चेदानी का मुँह जल्दी खुलेगा और अब जल्दी आपका बेबी आपके पास होगा। सो थैंक यू सो मच।